इस डेट को अटैक होना था, तो ज्यादा टाइम नहीं था एजेंसीज के पास। अब इसके बाद सारी एजेंसीज ने मिलकर दिन रात एक करके इस कोड को क्रैक करने के लिए दिल्ली और इंडिया के कोने कोने से जितने भी क्रिप्टोग्राफर थे उनसे कांटेक्ट किया। आर्म फोर्सेस थी कुछ, उनके पास गए, कुछ गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो इस पे काम करती थी, उनको सीक्रेटली ये कोड भेजे गए, लेकिन कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पा रहा था। पूरी रात बैठ के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी वो कोड का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश कर रही थी और टाइम बहुत ही कम था। इनफैक्ट एसीपी प्रमोद जो थे, इनकी जान पहचान यूएस के अंदर एक क्रिप्टोग्राफी कंपनी थी उसके अंदर भी थी। इन्होंने इस कंपनी से बात की तो उस कंपनी ने कहा कि कोड तो ये क्रैक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक अमाउंट मांगा और वो अमाउंट इतना ज्यादा था कि कोई इंडिविजुअल उसको पे नहीं कर सकता था, उसके लिए गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ता। अब इस चीज को लेके सीनियर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर ये बोला गया कि फॉरेन एक्सचेंज में पैसा देना है और पैसा ज्यादा मांग रही है ये कंपनी, जब तक अप्रूवल आएगा गवर्नमेंट वगैरह से तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। अब इसके नेक्स्ट डे 19 फरवरी 2003 को एसीपी प्रमोद जो थे उनके कॉलेज का एक जूनियर था जिसका नाम था विवेक ठाकुर, जो कि अनएम्प्लॉयड था और वो दिल्ली के अंदर जॉब ढूंढने आया था। और दिल्ली में आने के बाद वो सीधे अपने सीनियर प्रमोद के पास जाता है और वहीं जाके रुकता है। अभी जो विवेक था ये कोई क्रिप्टोग्राफर नहीं था, ना ही इसको कंप्यूटर कोड्स की इतनी ज्यादा कोई खास नॉलेज थी, लेकिन विवेक जब अपने कॉलेज के सीनियर प्रमोद के पास पहुंचता है तो प्रमोद को देख के समझ गया था कि ये किसी बात को लेकर परेशान है। जिस तरह से प्रमोद इधर से उधर भाग रहे थे, एंजाइटी हो रही थी उनको, तो उसने पूछने की कोशिश की कि कोई बात हो गई है, लेकिन प्रमोद ने ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं बताई, बस इतना बताया कि एक इंपॉर्टेंट कोड है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसी के लिए सारे लोग परेशान हैं। और विवेक जो था उसने भी कहा कि आप एक बार कोड मुझे दिखा दो, मैं भी खाली टाइम में बैठ के देख लेता हूं कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। तो जो एसीपी प्रमोद थे उन्होंने विवेक को कोड तो दे दिया और इसके तुरंत बाद वो निकल गए कि इंडिया के जो बाकी क्रिप्टोग्राफर्स हैं उनसे बात करेंगे, तो मल्टीपल मीटिंग्स करने लगे वो इस कोड को क्रैक करने के लिए। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसी बीच में एक और ईमेल आ जाता है जिसमें लिखा था, ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, भाई मैं आज ही श्री से डेल आ गया हूं, उस आदमी से राब्ता करके आपको खबर करता हूं, सुंदर। अब ये मैसेज जब देखते हैं तो एक तो वैसे ही कोड नहीं सॉल्व हो रहा था, प्लस इस मैसेज से ये भी पता चल गया था कि जिन लोगों को अटैक करना था वो दिल्ली के अंदर भी पहुंच गए, तो टाइम बहुत ही कम बचा था। इधर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और इनको पकड़ना तो दूर की बात, बेसिक जो कोड था वो भी नहीं पता कर पा रहे थे लोग। दिल्ली बहुत ही बड़ा इलाका है, तो बिना उस कोड को क्रैक करे ये पता नहीं चल सकता था कि अटैक कहां होगा, और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि अटैक कहां होगा तो उसको रोका नहीं जा सकता। अब इसके बाद सेम डे एसीपी प्रमोद बाहर से मल्टीपल मीटिंग करके इस कोड को क्रैक करने के लिए वापस ऑफिस में आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके कॉलेज का जूनियर विवेक जो था वो विजिटर्स काउच पे बैठा हुआ था, पेन और पेपर लेके उसी कोड में लगा था। अब ये जो विवेक ठाकुर था, ये जो जॉब ढूंढने आया था, ये कंप्यूटर कोड का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि स्कूल में इसके टीचर ने इससे रिलेटेड जीरो और बाइनरी का एग्जांपल देके कुछ समझाया था और इसको लग रहा था कि ये इसको सॉल्व कर लेगा, और विवेक को लग रहा था कि ये जो कोड है ये उसी से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। और इसी के थोड़ी देर बाद विवेक जो है वो जोर से चीखता है और कहता है कि अरे कोड क्रैक हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे मैथ्स के टीचर ने एक बार स्कूल में सिखाया था। तो अब ये सुनने के बाद जो प्रमोद थे वो शुरू में तो यकीन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बताओ क्या है इस कोड का मतलब, और फिर वो बताना शुरू करता है। तो देखिए इन्होंने इस कोड में क्या किया था, इन्होंने हर अल्फाबेट को डेसिमल नंबर अलॉट किए थे। जैसे ए जो था उसको 0.0, ऐसे ही जो लेटर बी था उसको 0.1, और ऐसे जो लेटर सी था उसको 0.2। लेकिन जब 0.9 तक आ जाता था उसके बाद ये एक जीरो बढ़ा देते थे। जैसे कि लेटर जे जो था वो आता था 0.9 पे, और उसके बाद जो के आता था वो 0.00 हो जाता था, जो एल था वो 0.01 हो जाता था। ऐसे करके हर अल्फाबेट को 3 डेसिमल तक इन्होंने हर एक अल्फाबेट को असाइन कर दिया था। जैसे Z जो था वो 0.005 पे असाइन हुआ था। तो इस तरीके से हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन हो गया था, और इधर से जब ईमेल भेजा जाता था इन नंबर को, तो इधर जो रिसीवर था वो इन नंबर्स को उन अल्फाबेट पे रखता था, उससे वो मैसेज बनाता था और फिर उसको कन्वर्ट करके मैसेज ले लेता था। और कहीं कहीं पे मैसेज के लास्ट में -5 या -7 लिख देते थे। जैसे -5 लिखा है तो 5 डिजिट पीछे जाना होगा और जो नंबर आएगा वो नंबर को लेना है। अब एसीपी प्रमोद जो थे वो अपने कॉलेज के फ्रेंड की बात तो समझ गए थे, लेकिन ये अपने बॉस को बताने से पहले कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोगों की जान दांव पे लगी थी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जो ईमेल आ रहे थे उनमें से एक कोड उठाया। जैसे एक ईमेल में लिखा था, डियर राशिद प्लीज मेक अ न्यू ईमेल आईडी देन मेल मी ऑन माय प्रेजेंट आईडी, और फिर कोड लिखा था 0.002, 0.1, 0.004, इस तरीके से कोड लिखे हुए थे। तो इस कोड को जब इन्होंने कन्वर्ट किया तो आया पुराना मकान, और नेक्स्ट टाइम जब ईमेल आया
आया तो जो ईमेल आईडी थी वो पुराना मकान नाम से ही बनी थी। तो जैसे प्रमोद ये कंफर्म कर लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हैं और उनको समझ में आ गया था कि इसी तरीके से ये लोग मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे से, अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, सब इस चीज को कंफर्म करते हैं और मेन मैसेज जो आया था अब उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो जब मेन मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है तो वो कन्वर्ट होने के बाद आता है INDIA इंडिया GATX। तो यहां से समझ जाते हैं कि इंडिया गेट की बात हो रही है। एक्चुअली पाकिस्तान से जिसने ये ईमेल का कोड भेजा था उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, इसीलिए इंडिया गेट में GATE की जगह GATX हो गया था। अब इससे सारी चीजें कंफर्म हो गई थी कि 3 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी 2003 को ये लोग अटैक करने वाले हैं और इंडिया गेट लोकेशन है इनकी। और इंडिया गेट का नाम सुन के डिपार्टमेंट जो था वो ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि बहुत ही भीड़ रहती है इंडिया गेट पे, तो अगर ये अटैक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इनफैक्ट पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था उससे भी बड़ा अटैक हो सकता था ये।